हमीरपुर संसदीय क्षेत्र कांग्रेस के वरिष्ठ संदीप सांख्यान ने प्रेस को जारी बयान के माध्यम से भाजपा को नसीहत दी है कि अति उत्साह और घमंड आज तक किसी का नहीं रहा है। अभिमानी का सिर सदैव झुकता आया है। उन्होंने कहा कि कई गुटों में बंटी भाजपा यदि इस चुनाव को सहजता से ले रही है तो मुगालते में न रहे। उन्होंने कहा कि अभी हाल में ही संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में हिमाचल की जनता ने सुशासन पर मुहर लगाकर प्रचंड बहुमत से कांग्रेस के हाथों में सत्ता की बागडोर सौंपी है। तब से लेकर अब तक भाजपा छटपटा रही है। भाजपा का सत्ता जाने का मोह और पाने का लोभ इनके स्तर को इतना गिरा चुका है कि जनता में यह हंसी का पात्र बन गए। पिछले कुछ दिनों में भाजपा द्वारा की गई खरीद फरोख्त के कारण उनके स्तर में आई भारी गिरावट से भाजपा की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। संदीप सांख्यान ने कहा कि पूर्व में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों पर एक नजर दौड़ाई जाए तो 25 से 28 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जिनमें भाजपा के समानांतर उम्मीदवार अपनी गुटबाजी की वजह से उतरे थे को भुगतना पड़ेगा। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र भी आते हैं जिनमें भाजपा की फूट जग जाहिर है। भाजपा के साथ साथ धूमल परिवार पर इन स्वार्थी लोगों द्वारा उछाला गया कीचड़ इन दिनों सोशल मीडिया की सुर्खियों में शुमार है, जबकि जनता के दिलों में यह बात बैठ गई है कि उनके कीमती वोट से सत्ता में आने वाले दल बदलने के लिए उनको विश्वास में नहीं लेते। किंतु अब इस एहसान फरोशी का बदला लेने का समय आ चुका है। जनता पूरी तरह से करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में लोकसभा में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि मोदी के नाम पर वोट मांगने वाले अपने रिपोर्ट कार्ड में विकास के मामले में पूरी तरह से फेल पाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो यहाँ पे उपचुनाव और जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उनको अति उत्साह में नहीं लेना चाहिए। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि जो भी चुनाव है उसको सहजता से लेना सीखे भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको बता देता हूं, आपको पुराने विधानसभा जो बीते हुए विधानसभा के चुनाव थे उनके बारे में बता देता हूं। 25 से 28 जो लोग थे भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के अंदर डिसिडेंटी से खड़े हुए थे, जो अपने ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जिन्होंने चुनाव लड़ा था। और अब जो 6 कांग्रेस के विधायक जो हैं, जो कांग्रेस पार्टी से और विधानसभा से निष्कासित हुए हैं, जिन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट देके सबसे बड़ी गलती की है। इट इज एन बिग ब्लंडर, मैं ये कह सकता हूं। लेकिन मेरे को ये समझ आता है कि जहां जहां इन्होंने 6 लोगों को टिकट दिए हैं कांग्रेस पार्टी से निष्कासित लोगों को, तो वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल हैं, उनके जो ब्लॉक लेवल के जो उनकी इकाइयां हैं, उनके अंदर जो फूट पड़ी है ना, उसका जो खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और उसमें से मैं कहना चाहता हूं कि जो चार विधानसभा क्षेत्र हैं बाईपोल के अंदर उपचुनावों में, वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। और उनके अंदर तो ये हालत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की कि उनको जवाब देना मुश्किल हो गया है। मैं ये कहता हूं, बाकी माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी, माननीय मंत्री जो लोकसभा से हमारे यहां से चुन के गए थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, मैं उनको भी कह रहा हूं कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड है, आप इसको अपना रिपोर्ट कार्ड कम से कम जनता के बीच में रखिए, सो दैट कि लोगों को लगे कि आपने कुछ किया है। लेकिन जब आपने किया ही कुछ नहीं है तो आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है। आज फिर दावे से कहता हूं कि इन 6 विधानसभा के क्षेत्रों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है वो अलग अलग गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जो खेल खेला है उसका जो जवाब है वो आने वाले उपचुनावों में और लोकसभा चुनावों में अवश्य मिलेगा।